प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उदाहरण 3 कर रहे हैं जिसमें दिया गया है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 लिखा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में 2 लिखा था तो वहाँ हमने भाजक लिया था 2। अब इसमें लिखा है 4 तो हम लोग भाजक ले लेंगे 4। और धनात्मक विषम पूर्णांक जो धनात्मक पूर्णांक है उसको तो हम सिर्फ एक ही ए मानेंगे। माना विषम धनात्मक विषम पूर्णांक जो है धनात्मक विषम पूर्णांक उसको हम मान लेते हैं a है। तो फिर यहाँ से यदि हम इसको और तथा भागफल मान लेते हैं q तथा भागफल हो जाएगा हमारा q है, तब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा देंगे। तो इसको जरा ध्यान से देखना है। सबसे पहले हम थोड़ा सा रफ करेंगे। यहाँ पे यदि कोई भाज्य a है और चूंकि क्वेश्चन में 4q लिखा हुआ है, यदि आप ध्यान से देखें तो 4q का मतलब होता है q तो भागफल होगा, तो 4 जो है वो क्या है, तो आंसर है 4 अपने आप में भाजक है। तो किसी संख्या a को 4 से भाग देने पर मान के चलिए q बार गया और कुछ शेषफल आया r, तो इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगेगी a बराबर जो है भाजक इसका भागफल में गुणा हो जाएगा प्लस r। यही हम लोगों ने शुरू में भी किया है। तो a का मान जो है वो आएगा 4q प्लस r। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यहाँ यदि आप ध्यान से देखते हैं तो r का जो मान होगा वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो r का कौन कौन सा मान हो सकता है, तो आंसर है r का मान या तो 0 हो सकता है, या तो 1 भी हो सकता है, 2 या 3 हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि ये हमेशा इस 4 से कैसा रहेगा, छोटा। तो r के ये 4 मान हो सकते हैं जहां r के मान 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं। तो ये r के मान हो सकते हैं। इस हिसाब से a के संभव मान तो a के कौन कौन से मान हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करें तो a का यदि हम r की जगह पर 0 रख दें तो a बराबर आएगा 4q। तो चलिए लिख लेते हैं, a बराबर आएगा 4q। अगर हम r की जगह पर 1 रख दें तो a बराबर आएगा 4q प्लस 1। a बराबर आएगा 4q प्लस 1। अगर हम r की जगह पर 2 रख दें तो a का मान आएगा, a बराबर आएगा 4q प्लस 2। और अगर r की जगह पर 3 रख दें तो a बराबर आएगा 4q प्लस 3। ये r के 4 मान आ सकते हैं। अब इन 4 मानों में हमें ये बताना है, दर्शाना है कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q विषम पूर्णांक, आपको ध्यान रखना है विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ 4q धन 1 एवं
4³ - 3 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 में 2 का भाग पूरी बार नहीं जाता है, इसलिए 3 में भी नहीं जाता है, तो इसलिए विभाजित नहीं है। तथा अतः इससे ये सिद्ध होता है कि ये 4³ और 4³ विषम है। अतः 4³ एवं 4³ विषम पूर्णांक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद हम लोग उदाहरण 4 अध्याय 1 का ही ले रहे हैं, जिसमें लिखा गया है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो चूँकि न्यूनतम स्थान घेरना है और बर्फियां अधिक से अधिक होनी चाहिए। अधिक का मतलब होता है हाई, हाई का मतलब हाईएस्ट होता है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है महत्तम समावर्तक। तो एचसीएफ ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है, उससे हम लोग इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेंगे, और जो एचसीएफ आएगा वही ढेरियों में बर्फियों की संख्या रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चूँकि इसमें 2 संख्याएं दी हुई 420 और 130, तो 420 बड़ी है तो आपको लिखना पड़ेगा 420 बड़ी है 130 से। तो 420 बड़ी है। अब इसके बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है, तो लिखना पड़ेगा आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में आपको भाग की जो प्रोसेस होती है वो रफ में करना होती है। तो चलिए रफ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा रफ है। यहाँ पे बड़ी संख्या जो है वो भाग के चिन्ह के बीच में लिख लेते हैं, जो कि है 420, और छोटी संख्या को इधर लिख लेते हैं 130। अब हमें भाग करना है, तो 130 का करेंगे तो लगभग ये जाएगा लगभग 13 तिया 39, तो 3 बार जाएगा, तो 3 शून्यम 0, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। अब इसके बाद 0 में से 0 0 ही, 2 के माने 12, 12 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 यहाँ पे, तो आपके पास 30 बच जाएंगे। तो शेषफल आएगा आपका 30। तो इसको फर्स्ट चरण में लिख लेते हैं, प्रमेय का लगा देते हैं। फर्स्ट में बनेगा ये 420 जो है 420 ये किसके बराबर है? तो आंसर है 130 गुणित 3 प्लस 30। यही करना है ना, पहली संख्या और आखिरी संख्या का गुणा, और ये होता है प्लस में। सो 130 गुणित 3 प्लस में आ जाता है 30। अब 30 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है जहाँ शेषफल, जो शेषफल है वो लिख लेते हैं, जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0 के। ये आपको हर बार लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस। अब जो शेषफल है वही बनेगा भाजक, और भाग का चिन्ह जो पूर्व भाजक था उसको बनाएंगे भाज्य। ये हमारी प्रोसेस शुरू से ही चलती आ रही है, तो उसको बनाएंगे क्या हम लोग? भाजक शेषफल को। चलिए दे देते हैं भाग। 3 चौके 12, 4 बार जाएगा तो 120 हो गया, तो यहाँ बचेगा 10। चलिए इस वाले प्रोसेस में शेषफल जैसे ही आता है तो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में प्रमेयिका लगानी है। सेकंड चरण बना 130 जो है वो किसके बराबर हो गया? तो 30 गुणित 4, 30 गुणित 4 प्लस में आया 10।
जहाँ शेषफल अभी भी 10 आया है इसलिए 0 नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा जहाँ शेषफल बराबर नहीं है 0। चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अभी हम लोग फिर से भाग रफ में आ जाते हैं। इसके बाद जो शेषफल आया है उसको बना देते हैं भाजक, और जो पूर्व भाजक था जो कि 30 था उसको बना लेते हैं भाज्य। 10 दिया 30, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इसको भी हम प्रमेयिका के रूप में लिख लेते हैं। तो ये 30 जो है थर्ड स्टेप में जो 30 है ये किसके बराबर होगा, तो आंसर है 10 गुणित 3, 10 गुणित 3 प्लस 0, क्योंकि शेषफल 0 आया। तो आपको लिखना है जहाँ शेषफल बराबर है 0। तो इस तरीके से आपका शेषफल क्या हो गया, 0 के बराबर। तो जब शेषफल 0 आता है तो जो भाजक होता है वही क्या होता है, उसका HCF। अतः 420 और 130 का HCF 10 होगा। अतः परात में अधिकतम बर्फियों की संख्या 10 होगी। अधिकतम बर्फियों की संख्या 10 होगी। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो उदाहरण 4 भी आप समाप्त होता है। थैंक यू।